Hello everyone, welcome to our channel IVLegal. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, in our today's video, we are going to talk about Section 56 of Indian Evidence Act. Till our previous videos, we have discussed till Section 55. So, Section 55. तो यहाँ पर Section 5 से Section 55 तक हमने ये समझा कि what are the relevant facts. हमने relevancy की बात करी कि what all facts are considered as relevant for the court to take into consideration as an evidence. ठीक है, for the purpose of resolving the fact in issue. तो कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट हैं ये सेक्शन 5 से 55 में डिसाइड किया कि क्रिमिनल के प्रोसीडिंग्स में और सिविल प्रोसीडिंग्स में व्हाट ऑल फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव्ड. ठीक है, ये सेक्शन 5 से 55 में बता दिया. अब सेक्शन 56 से लेके सेक्शन 99 तक हम ये बताएंगे कि हाउ दोस फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव्ड, व्हाट आर द मेथड्स टू प्रूव दोस फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड was discussed under section 5 to 55 कि कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट है. जो रेलेवेंट होंगे उनको प्रूव करना पड़ेगा. तो अब उनको किस मेथड के थ्रू प्रूव करना है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन सेक्शन 56 टू 99. तो व्हाट आर द मेथड्स फॉर प्रूविंग दोस फैक्ट्स इज टू बी डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन. तो अब हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 2. चैप्टर 2 डील्स विद फैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी प्रूव्ड. वो फैक्ट्स जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. ऐसे फैक्ट्स कौन से हो सकते हैं जिनको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे आज सेक्शन 56 में. सेक्शन 56 ये बताता है फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड. यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए हैं, पहला नीड नॉट बी प्रूव्ड और दूसरा फैक्ट्स विच आर जुडिशियली नोटिसेबल. फैक्ट्स विच आर जुडिशियली नोटिसेबल का यहाँ पर मतलब है कि ऑल दोस फैक्ट्स विच आर जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड और नीड नॉट बी प्रूव्ड बाय वे ऑफ एनी अदर एविडेंस. तो कौन से फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल हो जाते हैं? वो फैक्ट्स जो बहुत नोटोरियस हैं, those facts which are very well known and those facts which are known to such extent that there cannot be any reasonable doubt against such fact. ठीक है, जैसे कि सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई ये केस इनिशिएट हुआ और कोर्ट को अगर ये डाउट आता है, अगर ये क्वेश्चन रेज होता है कि जिस दिन ये केस इनिशिएट हुआ था उस दिन भारत का प्रेसिडेंट कौन था, उस दिन इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था, अगर ये कोई क्वेश्चन उठता है, या इसी स्पेसिफिक स्टेट का सीएम कौन था. सो नाउ दीज फैक्ट्स आर वेरी well known. These facts are notorious to an extent that these facts there cannot be any reasonable doubt against such fact. तो कोई डाउट इनिशिएट नहीं हो सकता, there cannot be any reasonable doubt, और हर कॉमन पर्सन, हर लेमैन पर्सन को इस फैक्ट के बारे में पता है, then that fact can be taken as a judicially noticeable by the court. ठीक है, that means कि कोर्ट मतलब जुडिशरी उसको उस फैक्ट को नोटिस में ले लेगी without asking the party to prove or without taking any other evidence for proving that fact. उस फैक्ट का जुडिशियल नोटिस हो जाएगा by the court. तो ये बोलता है ये सेक्शन कि court can judicially take the notice of any fact and that fact will not be required to be proved if court takes a judicial notice. And court takes a judicial notice only of those facts which are well known, notorious and there is no reasonable doubt of as to existence of those fact. ठीक है, अब सेम अभी इसी केस में एक एग्जांपल आता है कि इसी सेक्शन में एक केस लॉ हम डिस्कस करते हैं कि केस ऑफ जयशंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. जयशंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये हुआ कि ये ब्लाइंडनेस पे केस था. ठीक है, तो यहाँ पर इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट ब्लाइंडनेस बाय इटसेल्फ इज नॉट अ फिजिकल इन्फॉर्मिटी. यहाँ पर कोर्ट हैज टेकन द जुडिशियल नोटिस टू स्टेट दैट even though there are many blind persons who have achieved the name for themselves, who have made distinctions in academic records and who have created their unique identity in the society. So mere blindness does not amount to physical infirmity. तो यहाँ पर ये fact कि there are also very blind people who have attained the name for themselves, who have achieved their goals in life, who have made their distinctions in the society. So that fact is well known, notorious and there is no reasonable doubt. So court took the judicial notice of this fact that blindness does not lead to physical infirmity and blindness has also, many blind people have also attained distinctions for themselves in the society. So this was held in the case of Jayashankar Prasad versus state of Bihar, जहां पर कोर्ट ने इस ब्लाइंडनेस वाले फैक्ट का जुडिशियल नोटिस लिया बिकॉज दिस वाज वेरी वेल नोन टू द सोसाइटी कि आजकल एक ब्लाइंड पर्सन भी उतना ही आगे बढ़ रहा है जितना एक नॉर्मल पर्सन बढ़ रहा है. So that in that case the court took the judicial notice of this fact and this fact was not required to be proved before the court. तो ये सेक्शन बोलता है कि fact judicially noticeable need not be proved. Those facts of which the court can take judicial notice
नीड नॉट बी प्रूव्ड बाय वे ऑफ एनी एविडेंस। तो यहाँ पर अगर फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल है तो उसको किसी भी तरीके से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 56। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 57 in our next video. Till the time, bye bye and take care.